वसुधा की भूख अब उसके लिए मौत का पैगाम लेकर आने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा मासूमियत से हनुमंत से कहती है, बाबूसा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन यही वाक्य उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। हनुमंत अपने गुस्से और नफरत में अंधा होकर खीर में जहर मिला देगा। और जैसे ही वह खीर वसुधा के सामने रखेगा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो उठेगा। हनुमंत गुस्से में वसुधा को ताने मारते हुए कहेगा, तूने अपनी हदें कैसे भूल गई वसु? छोटे हुक्म से प्यार करने की हिम्मत कैसे की तूने? अगर यह सिर्फ मोहब्बत होती तो मैं तुझे माफ भी कर देता। लेकिन तूने छोटे हुक्म के नाम का मंगलसूत्र गले में डाल लिया। यह गलती तेरे बाबूसा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया तुझ पर उंगली उठाएगी और मैं यह होने नहीं दूंगा। तुझे तेरी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन तभी वसुधा की जुबान से निकले शब्द हनुमंत को हिलाकर रख देंगे। वसुधा कहती है, तो बाबूसा, सजा के तौर पर आपने मेरे प्रसाद में जहर मिलाया ना? हनुमंत अचानक चौंक उठेगा। तुझे पता था? और तूने यह जानते हुए भी जहर खा लिया? ऐसा क्यों किया वसु? वसुधा की आंखों से आंसू गिरते हैं और उसका जवाब हर किसी का दिल तोड़ देगा। क्योंकि बाबूसा, आपने मेरी मर्जी पूछे बिना ही मेरा फैसला कर लिया। मैं आपकी बेटी हूं। आपका फैसला कैसे नहीं मानती? लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, छोटे हुकुम के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने वही माना जो किस्मत ने लिखा। और आज मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि खुशी है कि आपने मेरे सुहाग का मान रखा और मुझे सुहागन मरने दिया। इन शब्दों के बाद हनुमंत की आंखें भर आएंगी। पहली बार उसे एहसास होगा कि असली गुनहगार वसुधा नहीं, बल्कि किस्मत और उसके अपने फैसले हैं। अब सवाल यह है कि हनुमंत को अपनी इस गलती की सजा कौन देगा? क्या वह अपनी ही बेटी को खोकर टूट जाएगा, या फिर किस्मत उसे भी उसकी करतूत का फल चखाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, हनुमंत को किस सजा का सामना करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए।